गुजरात अपने कल्चर, खान पान, फेस्टिवल्स और गरबा डांस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जब बात नवरात्रि फेस्टिवल की हो तो इन दिनों गुजरात की रौनक देखते ही बनती है। नवरात्रि के मौके पर गुजरात में बड़े बड़े भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, जहां पर गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया जाता है, जिनमें सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश भर से लोग इस फोक डांस को एंजॉय करने के लिए पहुंचते हैं। हिंदू मान्यताओं में हमेशा से नृत्य यानी कि डांस को भक्ति और साधना का एक जरिया बताया गया है। भगवान शिव का तांडव भी एक तरह का डांस फॉर्म ही है। महादेव का एक नृतक अवतार भी है, जिसे हम सभी नटराज के नाम से जानते हैं। डांस के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नटराज देव उनके इष्ट हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से वो लोग अपनी डांस की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह डांस भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति और भावना को प्रकट करने का एक जरिया है। यूं तो गरबा गुजरात का कई सौ साल पुराना फोक डांस है, जो गुजरात में हर खुशी के मौके पर किया जाता है, फिर चाहे शादी ब्याह हो या फिर किसी और तरह के फंक्शन। गरबा वहां के लोगों की लाइफ का हिस्सा है। लेकिन दुर्गा पंडालों में इसकी शुरुआत आजादी के बाद आज से 70 साल पहले हुई थी। आजादी के पहले हर तरह के तीज त्योहारों को छिपकर मनाना पड़ता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो लोगों को रिलीजियस फ्रीडम भी मिली। लोग अपने अपने तरीकों से फेस्टिवल्स को मनाने लगे। तभी से खुलकर गुजरात का ये फोक डांस दुनिया के सामने आया। गरबा और डांडिया गुजरात के रिच कल्चर की पहचान है। पहले ये सिर्फ गुजरात में ही खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे गरबा और डांडिया गुजरात से निकलकर इंडिया के कई स्टेट में पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडालों में गरबा खेला जाता है। इसके अलावा दिल्ली और यूपी में भी कई जगहों पर गरबा डांस का आयोजन होता है। यहाँ तक कि विदेशों में गुजराती अपनी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। नवरात्रि के दौरान विदेशों में भी गरबा, रास और डांडिया डांस के कई आयोजन होते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जो नवरात्रि के दौरान अपने आसपास के पंडालों में गरबा खेलने जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया खेला जाता है? तो चलिए हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। गुजरात का गरबा नवरात्रि का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। गुजरात के हर छोटे बड़े कस्बे, गांव और शहर में गरबा खेला जाता है। यहाँ की नवरात्रि बिना गरबा के अधूरी मानी जाती है। लोग साल भर नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ नवरात्रि की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया रास का ट्रेडिशन यहाँ की प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी माना जाता है। आज के इस दौर में गरबा और डांडिया का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है, जिसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे खतरनाक राक्षस से 9 दिनों तक लड़ाई लड़ी थी और मां आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया, तब चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग खुशी में झूम रहे थे और नाच गा रहे थे। गरबा और डांडिया रास के जरिए मां दुर्गा के भक्त उनकी उसी जीत का जश्न मनाते हैं। गरबा डांस जहां मां दुर्गा की जीत की खुशी में किया जाता है, तो वहीं डांडिया डांस मां दुर्गा और महिषासुर की 9 दिनों की लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। गरबा डांस मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक जरिया है। ट्रेडिशनली गरबा डांस में मिट्टी के एक छोटे से घड़े को बीच में रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इस मटके में चांदी के सिक्के पर मां दुर्गा के लिए दीपक जलाया जाता है। मटके में बने हुए छेद के जरिए दिए की रोशनी आसपास फैलती है। गुजराती में इस घड़े को गरबो कहा जाता है और इसके अंदर रखे दीपक को गर्भदीप कहा जाता है। यहाँ पर मिट्टी के इस घड़े को गर्भ के रूप में सिंबोलाइज किया गया है, तो वहीं दीपक को फीटस के रूप में माना गया है। इसी घड़े के चारों तरफ सर्कल बनाकर लोग गरबा डांस करते हैं। कहा जाता है कि इस गरबों के आसपास बनाया गया ये सर्कल हमारी लाइफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। गरबा डांस करते समय लोग अपने हाथों से ताली बजाते हैं, तो वहीं डांडिया डांस में लोगों के हाथों में 2 छोटे छोटे डंडे होते हैं, जिसे खेलने के लिए कम से कम 2 लोग जरूर होने चाहिए। दुर्गा पंडालों में कई लोग सर्कल बनाकर
और जोड़े में डांडिया डांस करते हैं, लेकिन इसके भी नियम होते हैं। गरबा हमेशा माँ दुर्गा की पूजा से पहले खेला जाता है, जबकि डांडिया पूजा और आरती के बाद खेला जाता है। गरबा डांस जहाँ स्पिरिचुअल और रिलीजियस तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वहीं ये हमारे यंगस्टर को भी अपने कल्चर से जोड़कर रखे हुए है, क्योंकि आजकल ये यंगस्टर अपने कल्चर और ट्रेडिशन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला गरबा डांस उन्हें जोड़कर रखने का सबसे अच्छा जरिया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहाँ गरबा डांस और डांडिया का आयोजन होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुजरात में नेशनल लेवल पर गरबा डांस कंपटीशन भी रखा जाता है, जिसमें देश भर की टीमें हिस्सा लेती हैं। गुजरात में कई गरबा डांस ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में होने वाले गरबा और डांडिया डांस की तो रौनक ही कुछ और होती है। कलरफुल ट्रेडिशनल आउटफिट्स में यंगस्टर के ग्रुप्स पंडालों में पहुंचते हैं, जिसमें लड़कियां लहंगा चोली और लड़के केडिया और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। सिर्फ यंगस्टर ही नहीं, बल्कि हर एज ग्रुप के लोग माँ दुर्गा के पंडालों में गरबा रास के लिए जाते हैं। लोग शुद्ध बुद्ध होकर नाचने लगते हैं। एक ऐसा कलरफुल फेस्टिवल होता है जिसमें लोग गजब की पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। गरबा की पॉपुलैरिटी और इसके पुराने ट्रेडिशन को देखते हुए गरबा डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी नॉमिनेट किया गया है। जल्द ही इसे यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिल जाएगी। राजस्थान के कालबेलिया फोक डांस, छऊ नृत्य और केरला के नृत्य नाटक को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अनोखी है। दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में ऐसे ट्रेडिशन और कल्चरल को शामिल किया जाता है जो सदियों से वहां के लोगों की लाइफस्टाइल को प्रभावित करता आ रहा हो, साथ ही उसकी प्राचीन मान्यताएं भी हो। भारत का रिच हेरिटेज, यहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन ही यहाँ की पहचान है, जिसकी वजह से ही भारत दुनिया भर में अलग मुकाम रखता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नवरात्रि के दौरान होने वाली दुर्गा पूजा भी भारत के कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन की एक पहचान है। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता, जहां दुर्गा पूजा का एक अलग ही अनोखा नजारा देखने को मिलता है। तो कहीं मत जाइए।